संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, ओ मनवा नाम सिमर ले रे, आवेगा तेरे काम नाम की वालद भर ले रे। मनुआ नाम सुमर ले रे, मनुआ नाम सुमर ले रे, आवेगा तेरे काम नाम की वालद भर ले रे। ओ मनुआ नाम सुमर ले रे, मनुआ नाम सुमर ले रे। खोटी खोटी करे कमाई कुछ तो डर ले रे। खोटी खोटी करे कमाई कुछ तो डर ले रे। आगे ठाड़े धर्म राय तेरी, आगे ठारे धर्म राय तेरी, खूब खबर ले
आवेगा तेरे काम नाम की वालन भर ले मनुआ नाम सिमर ले मनुआ नाम सिमर ले रे। सतगुरु कहते बात ज्ञान की चित में धर ले रे। ओ सतगुरु कहते बात ज्ञान की तू चित में धर ले रे। मनुष्य जन्म की सफल कमाई मनुष्य जन्म की सफल कमाई यही कर ले रे। मनुआ नाम सुमर ले रे मनुआ नाम सुमर ले रे। आवेगा तेरे काम नाम की वालत भर ले रे मनुआ नाम सुमर ले रे मनुआ नाम सुमर ले रे। मुश्किल है भव सागर तिरना नाके पर ले रे। मुश्किल है भव सागर तैरना नाके पर ले रे। मुश्किल है भव सागर तैरना नाके पर ले रे। सतनाम की नाव बना कर सतनाम की नाव बना कर तू पार उतर ले रे। मनुआ नाम सुमर ले मनुआ नाम सुमर ले रे। आवेगा तेरे काम नाम की वालत भर ले रे मनुआ नाम सुमर ले रे मनुआ नाम सुमर ले रे।
क्रोध मद लोभ मोह पांचों से डर ले रे। काम क्रोध मद लोभ मोह पांचों से डर ले रे। कहे कबीर जो उभरा चाहे, कहे कबीर जो उभरा चाहे, जीवत मर ले रे। मनवा नाम सुमर ले रे, मनवा नाम सुमर ले रे। आवेगा तेरे काम नाम की वालद भर ले रे, मनवा नाम सुमर 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 ले रे। श्री वाणी आई साहिब की, उन्हीं की दया मेरे से सलगते सवा तो लेते हैं। मन को कह रहे हैं मनवा, परमात्मा के नाम का सिमरण कर ले। क्यों? आवेगा तेरे काम, यही काम आएगा तेरे। नाम की वालद भर ले रे, सत्य नाम की बहुत बड़ी कार्गो भर ले, तेरे काम आएगा। खोटी खोटी करे कमाई, कुछ तो डर ले रे। पाप कर्म करता चला जा रहा मनुष्य, डर ले भाई। आगे ठाड़े धर्म राय तेरी खूब खबर ले रे। काल के दूत खड़े आगे, बहुत पिटाई करते हैं आत्मा की, बहुत दर्द होता आत्मा को, बता नहीं सकती। मुखड़ा बंद, आंखें बंद, कान बंद, भीतर से ही पिटाई शुरू हो जाती है। जैसे चोर जहां पकड़ा जाता है खेत में बाहर, वहीं से शुरू कर देती है पुलिस पिटाई। खींच के ले जाती है गाड़ी में बैठा के उसको, और सारी बरामदगी करती है उससे। हमारे से बरामदगी होनी है सारी। सतगुरु कहते बात ज्ञान की तू चित्त में धर ले रे। सोच विचार ले उन बातों पे जो कह रहे हैं वो। मनुष्य जन्म की सफल कमाई यही कर ले रे। मनुष्य तन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है, यही भक्ति कर ले भाई। मुश्किल है भवसागर तैरना, नाके पर ले रे। एक नदिया बही जा रही है और सारा संसार नदिया के बीच में पड़ा बहता जा रहा है। ये भवसागर की नदिया है और परले पार जाना बड़ा मुश्किल है। सतनाम की नाव बनाकर तुम पार उतर ले रे। सतनाम रूपी नाव के अंदर बैठ गया और परले पार उतर गया। कह रहे काम क्रोध मद लोभ पांचों से डर ले रे। ये बड़े खतरनाक है पांचों। कहें कबीर जो उभरा चाहे तो जीवत मर ले रे। अगर उभरना चाहता है तो जीते जी मर कर देख ले। मरना दो तरह से है। एक तो पांचों विकारों से दूर हो जाएं हम और संसार की मोह ममता से दूर हो जाएं और सुदूर होके अपने मन को मार दें, खत्म कर दें और हम इस तरह बैठ जाएं जैसे हमारा कोई नहीं संसार का। मर गए हम। और दूसरा मरना है शून्य समाधि में चले जाते हैं हम, हमें नहीं पता हम कौन है। अब ले लो 5 मिनट की बात, आज का सत्संग पूरा करने जा रहे हैं। क्या सतनाम बता दें आपको? बहुत जल्दी बता दो जी, बाट देख रहे हैं सतनाम की। सर्व संत सतनाम की बातें करते हैं। नानक जी महाराज कहते हैं सतनाम को जानो, और कबीर साहब कहते हैं मनवा नाम सुमर ले रे, आवेगा तेरे काम नाम की वारद भर ले रे। सतनाम की नाव बनाकर तुम पार उतर ले रे। ये भी सतनाम की बात कह रहे हैं। कहाँ सतनाम? वो सुनना है, सुनो ध्यान से। आज्ञा चक्कर में मस्तक में हमारे कुंभक है, घड़ा रखा है
और हमारे श्वास सीधे नाभि तक आते हैं। आते तो मूल द्वार तक हैं, लेकिन नाभि तक हमें महसूस होते हैं कि नाभि हिलती है श्वास लेते हुए। क्या ये हमारा जीवन है? क्या ये जीवन है हमारा? मस्तक में कोई बैठा है जो श्वास को खींचता है और छोड़ता है, वो हमारा जीवन है। हमारा जीवन है वो। कठिन विद्या भाषा नहीं पढ़ाएंगे आपको, भीतर की पढ़ाई है। जिंदा हैं हम, और अपनी पढ़ाई तो खुद पढ़ लें। दूसरों की लिखी पढ़ाई तो बहुत पढ़ ली हमने, खुद की पढ़ लें। अब हम प्राण से जिंदा हैं। प्राण के अंदर प्रणव चल रहा है, लगातार चल रहा है। क्या ये श्वासों की माला है? इस श्वासों की माला के साथ साथ मस्तिष्क में चढ़ना है हमने, और वह शक्ति बैठी है, उससे मिलना है। कौन मिलेगा? हाथ नहीं मिलेंगे, पोथी नहीं मिलेगी, कोई भी शरीर का अंग नहीं मिलेगा उसको। कौन मिलेगा? हमारा ध्यान मिलेगा उसको। हम कहाँ होते हैं? जहां हमारा ध्यान होता है हम वहीं होते हैं। यहां बैठे हम फिजिकली शरीर के तौर पे, और ध्यान हमारा मकान में रखी तिजोरी में पहुंच गया। तिजोरी की चाबी बीच में छोड़ आए, जल्दी जल्दी में भूल आए। 2 मिनट 1 मिनट ध्यान वहां गया, और बैठे सत्संग में है, कुछ नहीं सुन पाए। पूछेंगे मनचंदा जी, गोयल साहब क्या बोल गए थे? आप कहां थे? मेरा ध्यान चला गया तिजोरी में। यहां से एब्सेंट हो गए हम, यहां से गैर हाजिर हो गए हम। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वो सावधानी क्या है? वो ध्यान है हमारा। ध्यान भंग होते ही ड्राइवर की गाड़ी खतरे में है, समझ लो, दुर्घटना घट जाएगी। हमारा ध्यान परमात्मा की सड़क से भटक गया। कहां गया? संसार में। अब दुर्घटना होगी इसकी, पक्की पक्की होगी। पटरी पे जा रहा था, ध्यान है परमात्मा के। कहां? मस्तक में है वो। अब आपको पूरा ब्यौरा बताएंगे, समझ लेना, आप समझ लेना जरा। हमारा मस्तक गर्म है, गर्मी होती है ज्योति में, प्रकाश में गर्मी होती है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप है, लाइट है वो। सनलाइट, मूनलाइट, फायर लाइट एंड डिवाइन लाइट, वो देवी प्रकाश है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, ये सारा तन ठंडा होते होते मस्तक भी ठंडा हो जाता है, मौत हो जाती है हमारी। कहाँ चढ़ना हमने? मस्तक में। श्वास खींचने वाली शक्ति वहीं बैठी है। उससे मिलते ही साथ में कमरा परमात्मा का बिल्कुल साथ लगता है। दीवार सीरी की है, साजे की दीवार है, छोटी सी खिड़की खुलेगी, खुलते ही सामने परम प्रकाश आ जाएगा। आत्मा की आंख उस प्रकाश को देखती है। आत्मा अविनाशी है, उसकी आंख भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है और नाशवान। इंद्रियों के द्वारा वो देखा नहीं जाता कभी भी। और पता कितनी सूक्ष्म है, देखने वाला देख के बताएगा आज तो परमात्मा के दर्शन हो गए। परिवार में 20 आदमी बैठे हैं, क्यों झूठ बोलता है, परमात्मा के दर्शन तो होते ही नहीं। वो पता क्या कहता है, फिर ना हो मुझे क्या दिक्कत है, ना करना कभी, मैंने तो कर ली है। सच्ची है, सच्ची कह रहा है वो। उसके दर्शन का लाभ क्या होगा वो सुन लो। अब अग्नि है, अग्नि के पास हमने चना, गेहूं, मकई का अनाज साथ रख दिया, अंकुरण खत्म हो गया, भून दिया उसने वो।
जो अनाज भून दिया गया है जाके जमीन में बिजाई कर दो, अंकुरित नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा उसका, अंकुरण फूंक दिया गया है। हमारे कर्म, पाप और पुण्य कर्म मस्तक के साथ कमरे में बैठे हैं, जो आत्मा के साथ जाएंगे मरने के बाद, और जो फल दिलवाएंगे हमें, उन कर्मों को भूनना है। कैसे भूनेंगे वो? सूक्ष्म है सारे कर्म। और सुनना ध्यान से, जब तक कर्म नष्ट नहीं होता ना, वह अविनाशी है, फल देते ही नष्ट हो जाएगा वो। देखो आप, हमारे कर्म जब तक फल नहीं देते अविनाशी हैं वो सारे, और फल दिलवाएंगे हमारे को वो। अब क्या करना है? अंकुरण शक्ति खत्म करनी है उनकी। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में सुन लो क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को भस्ममय कर देती है, फूंक देती है, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि शुभ अशुभ कर्मों को फूंक देती है। ये कर्म भोगने नहीं पड़ते, कर्जा खत्म, मुक्ति हो गई, फिर चलो अपने देश। ये करना है। ये ज्ञान अग्नि कौन प्रकट करेगा? मस्तक में होनी है ये, बाहर कहीं कुछ नहीं है, भूल मत रहना कोई, अंदर है सारा, सब कुछ अंदर है हमारे पास। कर्मों का सटोर मस्तक में है, साथ में आत्मा है, साथ ही परमात्मा है। और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ा होगा ना, सुनना कैसे? अपने घर में फिटिंग है, कनेक्शन नहीं हो रहा, और बार खंबे से डोरी अपने में जोड़ दो, सारा घर प्रकाशमान हो जाता है। और काट दो डोरी को, तार को, अंधेरा हो जाता है। हमारे मस्तक से पूरी बॉडी के इस शरीर, इसमें घर में चांदना है, सब दिख रहा, भाग रहे, दौड़ रहे, काम कर रहे, पैर काम करते, हाथ काम करते हैं, करंट है, नस नाड़ी चबक चबक कर रही है सारी। नाड़ी देख लो, हृदय गति देख लो, पूरा चसक चसक हो रहा है, वाइब्रेशन है पूरी बॉडी में। और वो कनेक्शन कटा, शून्य, फिर अंदर से मिलना है। ध्यान से जाएंगे हम ध्यान से जाएंगे ऊपर। और सुनना कैसे जाएंगे हम ध्यान से? ऊपर कोई चढ़ाई नहीं हमारी, हमारा श्वास नाभि से ऊपर जा रहा है, नाभि के साथ श्वास जो ऊपर जा रहा है। अब सुनो, पहले चढ़ना 4थी मंजिल पे, पौड़ी है ही नहीं चढ़ सकते हम, पौड़ी चाहिए हमें। ये पौड़ी है नाभि से मस्तक तक, ये श्वासों की पौड़ी है। ध्यान लगाया, इसमें मंत्र है पहले से, उस मंत्र के साथ मस्तक में आ गए, श्वास को रोक दिया, रोकते ही श्वास को शक्ति का दर्शन हो जाएगा हमें। वो क्या है? परम प्रकाश है वो। और क्यों देखेंगे उसको? आत्मा देखेगी, और आत्मा की देखने के साथ ही कमरा है कर्मों का। समझोगे बात को? जितनी देर सर्दी है ना, आग में हाथ किया ताप, जितनी देर तक हाथ आग के पास है, ठंडी खत्म हो रही है, क्या हो रहा है? गर्म हो रहा था, और दूर कर दो, ठंडा हो गया, फिर ठंडा हो गया। लगाए रखो निकटता से, क्या हो गया? सर्दी खत्म, हाथ में गर्मी है, और ये हाथ काम करेगा फटाफट। लिख लो, कुछ कर लो, और दूर कर दो। ठंडी में, जनवरी में शून्य हो गया हाथ, पैन भी नहीं उठता, यानी काम नहीं कर सकता। ये भी गर्मी में काम करेगा, समझ लो ध्यान से। पैर शून्य में गए, चलन जाता हमारे से। गर्मी चाहिए हमें, फिर गर्मी तो प्रकाश में होती है, बिना प्रकाश गर्मी नहीं हो सकती। नासवान सूर्य ऊपर टांग रखा है आकाश में, गर्मी देता है, प्रकाश भी देता है, सब कुछ चकाचक है। वैज्ञानिक भी कहते हैं और आत्मज्ञानी भी कहते हैं, जिस दिन सूर्य कंप्लीट अस्त हो जाएगा, हजारों डिग्री माइनस,
सब बर्फ में तब्दील हो जाएगा। मनुष्य के तन, पशुओं के तन बर्फ की सिल्ली बन जाएंगे यहां पर। देख लो आप, वो तो एक टांग रखा है, स्थूल शरीर चल रहे उसे मारे, आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। क्या सार वस्तु? ध्यान। ध्यान से परिवार पकड़ रखा है, ध्यान से संसार पकड़ रखा है, और ध्यान से परमात्मा पकड़ा जाएगा। और ध्यान ही सूक्ष्म है। अरे हाँ, अरे तुलसी ध्यान सुरती को कहें, ये सुरती, ये आत्मा ही ध्यान है, अति सूक्ष्म है। देखनी स्पीड कितनी है, देखना किसी से जाएगी ध्यान, ना घर के जाएगी। 500 किलोमीटर दूर हमारा घर यहां से, सोच लो। पहले हम बैठे सत्संग में हैं, ध्यान सीधा गया अलमारी के पास, चाबी लटक रही है, ऐसे हिल रही है हमारे ध्यान में। खाली छोड़ आया, खुली पाएगी, धन है, कोई निकाल लेगा। चाबी का छल्ला भी दिखता लटका हुआ। फिर किसी से गए वहां पर, सुनना है, यह है कारण शरीर। 6 शरीर हमारे पास। स्थूल, ये स्थूल, ये शरीर चमड़े वाला, हड्डियों वाला, एक तो शरीर ये है। एक है सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, एक महाकारण शरीर, एक ज्ञान देही, एक विज्ञान देही। अमर लोग जाएंगे फिर हम। ये 6 शरीर बैठे इसके भीतर। कारण शरीर से ध्यान सीधा घर में जा लिया है। स्पीड बहुत ज्यादा है इसकी, बहुत ज्यादा स्पीड इसकी। अब देख लो तुम, कर्म फुकवाने हैं तो भाई ज्ञान अग्नि कह दिया है, फूंक देगी वो, प्रकाश से अटैच हो जाएगी। अरे गिल्ले कपड़े सारे सूर्य का प्रकाश सुखाता मारे, सामने डाल दो, कुछ नहीं बोलना, ना भजन करो, ना आरती करो, ना मंत्र बोलो, वो बोलेगा जो करेगा। सामने डाल दो, सुखा देगा। हमने अपनी आत्मा में पड़े हुए गिल्ले कर्मों को परमात्मा रूपी प्रकाश के सामने करना है बस। सुखाता सुखाता खत्म करता करता निर्लेप हो जाएंगे, कर्जा खत्म। कपड़ा सूखने के बाद पहनते ना हम, बता गौरव, गिल्ला नहीं पहन सकते। गिल्ले कर्म है हमारे, फल देंगे हमें। सूखना मैंने खत्म हो गया, अब कोई फल नहीं है। ये करना भाई, इतना सा काम करना है, छोटा सा, बहुत बड़ा काम है हमारे लिए, बहुत बड़ा। और यही करना पड़ेगा। हजारों पोथियां पढ़ लो, हजारों यात्राएं कर लो दूर की, ये नहीं फुकने कर्म, भीतर है ये। और वेद जान के अपने घर में बैठो, क्यों खतरे मोल लो बाहर जाने के। अपने घर के कमरे में कोने में बैठ के और लगा दो समाधि, प्राणों के साथ जाके मस्तक में, और वहां ठहर जाओ और अपने कर्मों को फूंक डालो। फिर जाओ कहां? वहीं बैठा परमात्मा, आत्मा को साथ ले उड़ेगा यहां से। ये जाना नहीं चाहती। परमात्मा कहता है, बेटा मेरा कसूर नहीं है, मैं तेरे साथ बैठा था और तेरे को आजाद कर रखा था। चाहे संसार में आ जा, चाहे मेरे साथ चल। अंत मता सोगता, मति हमारी जगत में रह गई, परिवार में रह गई, धन ध्यान में रह गई, पदों में रह गई, वापिस आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और यहां से मति तोड़ दी हमने, मति परमात्मा में है, फिर परमात्मा ले उड़ेगा हमें। वार्ता चल रही है, चेतावनी प्राप्ति रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।